हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेस मैथ्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन मैथमेटिक्स के, ठीक है, जो सीजी टेट 2022 का यानी कि 18/9/2022 का क्वेश्चन पेपर है। और क्वेश्चन पेपर मेरे पास मिल चुका है। पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर में होते हैं। तो ये पेपर 1 है, पेपर 2 का भी सॉल्यूशन इसके बाद आपको कंटिन्यू मिल जाएगा, जो कि पेपर 1 का है। आई होप आप लोग अच्छे से बना के आए होंगे, और जिनसे अगर आप लोगों को लगता है कि क्या सॉल्यूशन किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसका अप्रोच क्या होता है किसी सॉल्यूशन को सॉल्व करने का, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और आप हमारे चैनल पर बने रहिए। देखते हैं कैसे अप्रोच करते हैं उन सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स का क्या लिखा हुआ है, ये है मेरे पास सेट बी है ना, जो कि हो सकता है आप लोगों के पास सेट ए आया होगा, सेट सी आए होंगे, बट हर सेट में क्वेश्चन सेम होगा, पैटर्न आगे पीछे रहते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, इसमें जो है 92 के आसपास का नंबर है, हो सकता है आपका अलग हो। 92 में पूछा हुआ है द एवरेज of 3, 8, 9 and x is 6। आपको एवरेज इसका दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, और आपको कैलकुलेट करना था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी कि इसमें x की क्या वैल्यू पुट किया जाए कि इन सब का औसत जो है 6 आ जाए, ठीक है। अगर ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन दिया हुआ इसमें x की वैल्यू 4, सेकेंड ऑप्शन है x इक्वल माइनस का 2 -4, तीसरा ऑप्शन है x इक्वल 2, चौथा ऑप्शन है x इक्वल -2 दिया हुआ है। चलिए अगर हम देखें तो औसत कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, एवरेज या हो या औसत हो, ठीक है। एवरेज बोलते हैं, इसी को औसत भी बोलते हैं, और औसत का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को सम कर दो, 3 + 8 + 9 + x अपॉन में टोटल नंबर्स 1 2 3 4 हैं, और इनका एवरेज दिया हुआ है 6 है। तो 6 इक्वल, इसको आप ऐड करोगे तो 9 और 3 12, 12 8 20, यहाँ से होता है 20 + x अपॉन का 4, यहाँ से 4 इधर जाएगा, 24 इक्वल 20 + x, और 24 में से 20 माइनस होगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी 4। अगर हम देखें आंसर कौन सा करेक्ट था, फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर थे इसके, ठीक है। क्या औसत कैलकुलेट करना था, 3 8 9 और x जो वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, इसमें x मिसिंग था, x आपका मिसिंग है, और एवरेज यानी कि औसत दिया हुआ था इसका 6 है। तो बस औसत का फॉर्मूला लगा दीजिए, सबको ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड करके आपको x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 96, क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बताना था किसके बीच में, बिटवीन वॉल्यूम और मास, वॉल्यूम और मास के बीच में आपको डिफरेंस क्या रिलेशन बताना था, जहां पर v इसमें क्या बोल रहा है, v जो है वॉल्यूम है, m स्टैंड्स फॉर मास एंड d स्टैंड्स फॉर डेंसिटी, ठीक है। आपको बताना की था कि द्रव्यमान और आयतन में संबंध क्या होता है, जहां पर m द्रव्यमान बताता है, v आयतन बताता है, d आपका घनत्व बताता है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसका ऑप्शन देखिए क्या था, पहला है m इक्वल v इंटू डी, दूसरा ऑप्शन है v इक्वल m इंटू डी, तीसरा है m इक्वल 1/v इंटू डी, एंड चौथा ऑप्शन था d इक्वल v/m। ये 4 ऑप्शन दिए थे। तो आप लोग जो है पहले पढ़े होंगे इसका क्या कि भाई घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि डेंसिटी इक्वल मास, डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम, ठीक है। अब डेंसिटी को d से डिनोट करते हैं, ये है आपका d, ये है आपका m, ये है आपका v। अगर हम देखें ऑप्शन से इसमें कौन सा करेक्ट कर रहा है, पहला है d बराबर v बाई m, तो यह पलट दिया तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी गया कट,
यहाँ पर लिखा हुआ m बराबर m की वैल्यू निकालते हो कि अपॉन में नहीं आएगा, ये भी कट गया। v इक्वल m इंटू डी, v इधर जाएगा तो d नीचे आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। तो बच गया कौन, यहाँ से आप m की वैल्यू निकालते हो तो m की वैल्यू आएगी v इंटू डी। अगर हम देखें ऑप्शन तो कौन सा करेक्ट था, पहला ऑप्शन करेक्ट था। मास जो होता है वो वॉल्यूम और डेंसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी कि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणित घनत्व। 101 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है हाउ मच टाइम, आपको टाइम कैलकुलेट करना था। टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ 450 रुपीज़, ठीक है। और टू यल रुपीज़ कितना 81 एज इंटरेस्ट, ये आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, ब्याज बोलते हैं। अब ये इंटरेस्ट दिया हुआ है और किस पर, एट 4.5 रेट पर, ठीक है, 4.5% पर एनम, ठीक है, पर एनुअल, पर एनम। अब आपसे पूछ रहे हैं ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बोलते हैं। आपको क्वेश्चन हिंदी में बताऊं तो क्या लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब 450 रुपए की राशि के लिए साधारण ब्याज के 4.5% यानी कि प्रति वर्ष दर लगता है, और आपको पूछ रहा है कि दर लग रहा है तो ब्याज के रूप में आपको 81 रुपीज़ प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जो है प्राप्त होता है, तो इसको प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। साधारण ब्याज दिया हुआ है, यानी कि 450 रुपये आप जमा करते हैं, आपको रेट कितना लगता है उसका 4.5 पर ईयर, तो आपको ब्याज जो है 81 मिलता है। तो ऑप्शन अगर हम देखें क्या क्या लिखा हुआ है कि 3.5 साल लगेंगे, 3.5 ईयर्स लगता है। दूसरा ऑप्शन है 4 ईयर्स लगते हैं, 4 साल लगते हैं, 4 साल के बाद आपको 81 मिलेगा। तीसरा ऑप्शन है 4.5 ईयर्स, और चौथा ऑप्शन है आपका 5 ईयर्स, 5 साल। तो अगर हम देखें इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं, आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रखना का था। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय, ठीक है, रेट इनटू टाइम, यही होता है। अपॉन में 100 पढ़े हो ये, और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ 81 है। आपका प्राइस यानी कि मूलधन अमाउंट कितना था, 450 रुपये आपने जमा किया, और रेट आपका है 4.5 है। समय कैलकुलेट करना था, और 100 अपॉन में होता है। यहाँ से ये 0 से 0 काट दो, 5 2 जा 10 हो गया, और ये आपका 5 9 जा 45 हो गया, ठीक है। अब कितना बचा यहाँ से आप देख सकते हो कि 81 इक्वल 9 इंटू 4.5 को डेसिमल फ्रैक्शन को हम हटा के कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 45 लिखेंगे, और नीचे में 100 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पहले से था, 10 नीचे आ जाएंगे, पॉइंट हटाया तो, और समय आपका अपनी जगह है। फिर से काटोगे तो ये 9 बार कटेगा, ये 5 दूनी 10 कटेगा। अब ये 9 इंटू 9 कितना होता है भाई, 9 इंटू 9 81 होता है, आप सभी लोगों को पता है। 9 इंटू 9 81 होता है, तो पूरा कैंसिल हो गया, सिर्फ कितना बचा, नीचे में 4 बचा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1 इक्वल t/4 बचा, तो समय कितना मिल गया यहाँ से, t बराबर 4 ईयर्स मिल गए। 102 नंबर का क्वेश्चन है ये, और इफ आपको दिया हुआ है 18 रेशियो है, रेशियो दशमलव नहीं है, ये क्या है आपका अनुपात है, अनुपात का क्वेश्चन है। 18 अनुपात 13.5 दिया हुआ है, यानी कि 18 रेशियो 13.5 दिया हुआ है। ये प्रोपोर्शनल टू 16 रेशियो x दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की क्या वैल्यू पुट किया जाए। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है कि 15.18 आता है, दूसरा ऑप्शन है कि 12 आता है, तीसरा ऑप्शन है 21.33, एंड लास्ट 4 ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ था भाई, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ था। अगर हम देखें इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, तो सिंपल ही है। सिंपल क्या करना है आपको, 18 बटे में क्या कर देना था, 13.5 लिख देना था, इक्वल में 16 बटे x लिख देना है, ठीक है। जैसे भी कट सकता है आप काट दो, ठीक है। यहाँ से देखो काट सकते हो,
2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 निया 18, कट गया ऐसे। अब पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 लगा दो, 1 दशमलव हटाते थे 0 हटाते तो 0 ऊपर लगा दो, तो ये बन जाएगा 90, 90 बटे 135 बचेगा। इधर आपका बचेगा 8/x बचेगा। ठीक है, अब ये जो है 9 से काटा जा सकता है, 5 3 8 और 1 9, 9 से सम हो रहा है तो 9 दहाम 90। ठीक है, 9 से काटोगे तो 9 1 कम 9 बचा 4, 9 5 6 45, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है, यहाँ से 2 से उड़ा दो, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, कट गया पूरा। यहाँ क्या बचा, ओनली 1/3 इक्वल यहाँ से 4/x बच गया। आप देख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल 4 तिया 12 मिलता है। यानी कि अगर हम देखें x, इसका करेक्ट आंसर कौन सा था, 2। सेकेंड ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 103 नंबर का क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ रूट ओवर में कितना दिया हुआ है, 6.4009। इसकी वैल्यू बतानी थी भाई कितनी है। एज ऑप्शन अगर देखें तो पहला ऑप्शन है 2.53 है, फर्स्ट ऑप्शन 2.53 है, सेकेंड ऑप्शन 1.53 है, तीसरा ऑप्शन 3.53 है, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो कैसे सॉल्व होगा भाई। सॉल्यूशन जो होता है, अंडर रूट में सबसे पहले पॉइंट हटाने की कोशिश कीजिए। 6.4009 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 6 पॉइंट, देखिए मैं इजी तरीका सिखा रहा हूँ आप लोग को सॉल्व करने का। पहले पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने जीरो नीचे अपॉन में लगाया जाता है। तो 1 2 3 4 है तो एक लिख के 4 जीरो बनेगा भाई, एक लिख के कितना जीरो, 4 जीरो, ये पूरा रूट में है। अब 4 जीरो बन गया, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो का बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 64009, ये रूट में रहेंगे और नीचे में बन गया आपका 10 और ये इसका 0 100 हो गया। अब आपको अगर कैलकुलेट करना था इसकी वैल्यू तो देख सकते हो 9 लास्ट में 3 है तो मतलब 9 है तो इनमें से कोई ना कोई आएगा, लास्ट में 3 है। इंटू 253 कितना होता है, तो आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो देखो 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा कितना 9 और 3 तिया 9, फिर 5 तिया 15, 3 5 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7। ये नॉर्मल तरीका गुणा सिखा रहा हूँ भाई, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा रहा, नॉर्मल तरीका है। 5 तिया 15 की 5, ठीक है, हासिल आई 1 और 5 25 और 1 26, 26 की 6 कैरी 2 और 5 दूनी 10 2 12, ठीक है। नॉर्मली तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 दूनी 10, 10 हो गया, कैरी 1 आया और 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया। फिर आप इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करते देखिए कितना आएगा 9 5 5 10 का 0 हासिल 1 और 6 6 12 6 18 19 20 यहाँ का 0 कैरी 2 आएगा, 2 2 4 हो जाएगा और 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा। तो देख सकते हो 64009 64009 आ गया। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं किसका है भाई, 253 इंटू 253 का स्क्वायर रूट है। समझ गए कि नहीं भाई। तो यहाँ से आप देख सकते हो 253 दो बार है, 253 दो बार है तो इसका आंसर कितना आएगा, तो 253/100 और यहाँ से एक पॉइंट हटाओगे तो ये कहीं ना कहीं 2.53 इसका आंसर होगा। जो हम ऑप्शन से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 105। ये बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर करेक्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। कौन सा रिलेशन इसमें से करेक्ट है। पहला ऑप्शन है
तो पहला है चाल बराबर दूरी गुणित समय, ये तो होता है नहीं, हमको सबको पता है कि चाल बराबर क्या होता है भाई, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, चाल मतलब स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कौन सा इसका आंसर से करेक्ट है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, डायरेक्ट बोल सकते हो कि भाई सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट था, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 का नंबर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड of a cuboid, ठीक है, whose, जिसका क्या क्या चीजें दी हुई है, लेंथ दी हुई थी, LENGTH, लेंथ जो है, लेंथ इज जो है कितना 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ था, और ब्रेथ दिया हुआ है, चौड़ाई दी हुई है, ब्रेथ जो है आपका इज 12 सेंटीमीटर, एंड हाइट जो दिया था, एंड हाइट जो है इज 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन है इसमें 1244 सेंटीमीटर क्यूब, पहला ऑप्शन 1244 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा ऑप्शन है 1344 सेंटीमीटर क्यूब, तीसरा ऑप्शन है 672 सेंटीमीटर क्यूब, और फोर्थ ऑप्शन है 2688 सेंटीमीटर क्यूब। घनाभ का आयतन कैलकुलेट करना था, जिसकी लंबाई आपको दी हुई है, लेंथ कितना हुआ है 14 और चौड़ाई 12 है और हाइट इतनी है, तो भाई घनाभ का आयतन कितना होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या होता है फॉर्मूला, सबकी लेंथ अलग अलग होती है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कुछ नहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बस कैलकुलेट कर लेना था, कितना है 14 इंटू 12 इंटू 8। यहाँ से देखोगे तो 12 चौक 48 की 8 हासिल 4, और 12 कम 12, 12 4 16, ठीक है, इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 64 की 4 हासिल 6, ठीक है, 8 6 48, 48 प्लस 6 54 का कैरी 5, और 8 एकम 8, 8 5 13 सेंटीमीटर क्यूब। देख सकते हो 1344 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी कि 1344 जो है इसका आंसर आएगा। आप लोग इसका मैच कर लीजिएगा, क्या आप सभी ने यही आंसर बनाया है, ठीक है। चलिए 109, बाकी सब थ्योरी है, थ्योरी वाले पोर्शन को मैं नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ। लिखा हुआ है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2 सही 3/4, 2 3 4, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1 सही 1/8, ठीक है, 2 सही 3/4 भागित 1 सही 1/8 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। और ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है कि 22/9 आएगा, दूसरा ऑप्शन है 22/7 आएगा, थर्ड ऑप्शन है 99/32, और फोर्थ ऑप्शन आएगा 2 सही 3/22, ठीक है, 2 सही 3/32, ये चीज़ें दी हुई है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हम करेंगे तो इजी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। और क्या है 2 सही 3/4, 2 सही 3/4 भागित क्या लिखा हुआ है 1 सही 1/8, इसका मतलब होता है 4 दूनी 8, 8 और 3 4 दूनी 8, 9 10 11, 8 और 3 11 होता है, 11/4 आएगा, भागित 8 एकम 8 और 1 9/8 आएगा। तो यहाँ से देख सकते हो 11/4 गुणित आएगा, पलट दो 8/9 हो जाएगा, यहाँ से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो कितना होगा 4 दूनी 8 कट गया, 11 दूनी 22/9, यहाँ से हम बोल सकते हैं जो आंसर आएगा इसका 22/9। क्या ऑप्शन इसमें है, हाँ है, दिया हुआ है 22/9, या कि आंसर कौन सा होगा इसका 22/9 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और यह है 110 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और डायमेंशन कैसा दिया था भाई, ये आपका जो है ऐसा एक पेपर दिया हुआ है, बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक का 5 है और ये आपका 6 है, ठीक है, यहाँ से लेंथ इसकी 6 दी हुई है और एक आपको टुकड़ा यहाँ से कट करना था, लेंथ है 2 है, ये आपका 3 है, यहाँ से कट करके निकालना था, आपसे पूछ रहा है। तो ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, दोनों रेक्टेंगल, इससे पूरे रेक्टेंगल, क्वेश्चन में यही बोला था कि ये जो आपको डायमेंशन दिया हुआ है 3/2 का, 3/2 के डायमेंशन का इसको कट करके निकालना था फ्रॉम कहाँ से, इस सीट से, जिसकी डायमेंशन 6/5 है, ठीक है, 6/5 का डायमेंशन है। अब उसके बाद क्या बोल रहा था, एरिया रिमेनिंग सीट, उसका एरिया क्या होगा भाई, ठीक है। तो देख सकते हो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ था इसमें। पहला ऑप्शन है कि 30 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है 22 सेंटीमीटर। तो आपको देखना पड़ेगा भाई पहले सब सेंटीमीटर में है कि नहीं है, देख सकते हो सारा सेंटीमीटर में ही है। तो ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल करके कितना होता है, 6 × 5 36 हो गया, 6 × 5 कितना हो गया, इसका एरिया कितना हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। समझ में आया, इसका एरिया कितना होगा इस छोटे से एरिया का, तो 3 × 2 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा। तो आप कैलकुलेट क्या करना था, सीधा 36 में से 6 को घटा देना था, क्योंकि इतना कट करके आप निकाल दे रहे थे। तो कुछ नहीं, एकदम सिंपल, ये क्या था, सिर्फ आपको 36 - 6 कर देना था, जो कि आपका 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर आता है। और हम ऑप्शन से देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट था इसका, 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो कि पहला ऑप्शन जो है करेक्ट था। देखिए कितना बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं, बस आपको पूरे रेक्टेंगल का क्या निकालना था, आपको कंप्लीट एरिया निकालना था। एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो इसका एरिया कितना होगा 6 × 5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया होगा 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 में से 6 एरिया निकाल दिया, जो बचा वो आपका बचता है ये वाला सीट का एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है, यह क्वेश्चन नंबर आपका 111 नंबर का क्वेश्चन है। अ बॉय कैन टाइप, अ बॉय, एक बॉय है जो क्या कर रहा है, टाइपिंग कर रहा है, कैन टाइप 960 वर्ड, 960 वर्ड, ठीक है, इन 20 मिनट्स, 20 मिनट में भाई 960 वर्ड वो टाइप करता है। कैलकुलेट हिज क्या टाइपिंग स्पीड इन पर आवर। एक घंटे में इसकी टाइपिंग की स्पीड कैलकुलेट करनी थी, घंटे के हिसाब से कि वो 1 घंटे में कितना कर पाएगा। ऑप्शन है कि 2880 पर वर्ड्स पर हावर, ठीक है, पर हावर है ये, ठीक है। बी ऑप्शन सेकंड है 48 वर्ड्स, सिर्फ 48 वर्ड्स कर पाएगा पर हावर। तीसरा 288 वर्ड्स पर हावर। चौथा ऑप्शन है 196 वर्ड पर हावर। तो देख सकते हो, अगर हम सॉल्यूशन कैलकुलेट करें तो क्वेश्चन को एक बार समझा देता हूँ क्या बोल रहा है। एक लड़का है, एक बॉय है जो 20 मिनट में 960 वर्ड क्या करता है, टाइपिंग करता है। उसकी स्पीड इतनी, 20 मिनट में 960 वर्ड टाइप कर देता है। तो बताना था कि उसकी 1 घंटे में कितनी स्पीड होगी, 1 घंटे में कितने वर्ड को टाइप कर पाएगा। तो दिख रहा है कि 20 मिनट में जब 960 कर रहा है तो 1 घंटे में 48 ही थोड़ी करेगा। 960 वर्ड मतलब पहले ही ये हो गया गलत, पहले ही काट दिया।
ठीक है। 960 ये भी कम है, ठीक है, ये भी कम है, क्योंकि एक आप लॉजिक लगा सकते हो कि 1 मिनट में मतलब 20 मिनट में वो 960 वर्ड टाइप कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? तो 1 घंटे में तो इनसे तो ज़्यादा ही कर लेगा ना। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा? 2880 आएगा। फिर भी अगर हम सॉल्व करें तो देखो, सॉल्व करने के लिए ट्रिक क्या लगाओगे? एक 20 मिनट में, देखिए 20 मिनट में कितना करता है? 960 वर्ड करता है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना करेगा भाई? 1 मिनट में 960 बटे 20 कर देगा, इतना वर्ड टाइप कर देगा। तो यहाँ से काट दो, 2 0 से 0 कटा, 2 चौका 8 और 2 चौका 8 हो गया, 1 बचा, 2 8 16, यानी 1 मिनट में 48 करता है। 1 मिनट में वो 48 क्या करता है? वर्ड टाइप करते हैं, 48 वर्ड। तो अपने को क्या चाहिए था? 1 घंटे में चाहिए था। 1 घंटे में कितना होता है भाई? 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 मिनट मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 इंटू 48 वर्ड्स को करेगा, यानी कि 160 मिनट मतलब 1 आवर बन चुका। 1 आवर में कितना करेगा? 60 इंटू 48 करोगे तो 8 छक 48 की 8 हासिल 2 4 और 6 चक 24 और 24 और 4 28 हो गया और 0 का 0। इतने वर्ड्स को टाइप करेगा भाई पर आवर। 1 घंटे की स्पीड कितनी होगी पर आवर उसकी? 2880 वर्ड्स पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि बेलन की त्रिज्या यानी कि इफ द रेडियस ऑफ, यह है आपका 112 112 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है। इफ द रेडियस एंड हाइट radius and height of the cylinder is respectively r and h। एक बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई यानी कि हाइट जो है h है, तो बोल रहे हैं इनमें वॉल्यूम कितना होगा? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, देन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इस सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होगी? और ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन है π/2 r स्क्वायर h, दूसरा ऑप्शन है πr स्क्वायर h स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है πr स्क्वायर h, चौथा ऑप्शन है πRh। तो आपको पता होगा कि सिलेंडर यानी कि बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है? πr स्क्वायर h। जो करेक्ट आंसर यही है, कितना? πr स्क्वायर h आपका सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। तो इसको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैमेज चेयर, ये है क्वेश्चन नंबर 114, ठीक है। 114 नंबर का क्वेश्चन है और ये लिखा हुआ है एक डैमेज चेयर है, ठीक है। और डैमेज मीन्स क्षतिग्रस्त है, ठीक है। एक डैमेज मतलब खराब वाला, ठीक है। डैमेज चेयर दैट कॉस्ट कितना? 110 रुपए है। जिस कुर्सी का मूल्य, जो डैमेज कुर्सी उसका मूल्य कितना? कॉस्ट कितना? 110 रुपए है। वाज सोल्ड, उसको वो क्या करता है? बेचता है, ठीक है। तो और सोल्ड एट अ लॉस ऑफ, वो जो है लॉस ऑफ 10% के लॉस पर वो क्या करता है? उसको बेच देता है, ठीक है। तो फाइंड करनी थी, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर। सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। ऑप्शन देखे तो पहला ऑप्शन है 199 रुपीज़, दूसरा ऑप्शन है 99 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 111 रुपये और चौथा ऑप्शन है
121 रुपए। तो क्वेश्चन में बता देता हूँ, एक कुर्सी है जो क्या हुआ है, डैमेज है, डैमेज मतलब टूटा हुआ है, क्षतिग्रस्त एक कुर्सी है जिसका मूल्य कितना है 110 रुपए था, वो उसको बेच देता है 10% के लॉस पर, यानी कि खरीदा जितने में भी होगा उसको वो कॉस्ट दिया हुआ है 110 रुपए और बेच रहा है 10% के लॉस पर। तो फाइंड करना था कि कितने में वो क्या कर रहा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी थी चेयर का। तो कोई नहीं, सिंपल 110 का आपको क्या कैलकुलेट करना था भाई, 110 का बस 10% निकाल लेना था। तो 110 का 10% कितना होता है, 10% मतलब ये हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, कितना आया 11 रुपए हुआ। ये क्या हुआ, 110 का 10% हो गया। इतने में वो लॉस पे बेचा, लॉस मतलब खरीदा था 110 में, बेच रहा है इसके 10% के नुकसान पे, मतलब आपका जो है सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस जो होगा 110 में से बस 11 को माइनस कर देना था। तो यहाँ से माइनस करते हो तो 99 जो है इसका आंसर आएगा, 99 रुपए में वो क्या करता है, इसको बेचता है। सिंपल क्वेश्चन था कि भाई 10% के लॉस में बेच रहा है, मतलब खरीदा 110 में, बेचा 10% का नुकसान पे, तो यानी कि बेचा कितना में होगा 99 में, तभी तो 99 और इस 11 को ऐड करोगे तो 110 आ जाएगा। इतने परसेंट के में जो है 10% के लॉस पर वो इसको बेच देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, 115 नंबर का क्वेश्चन है। द HCF of two numbers is 15 और and their LCM is 300 300 है। इफ वन एक नंबर ऑफ द नंबर एक नंबर इसमें से दिया हुआ है, कितना है, एज 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो द अदर इज, तो दूसरा नंबर कौन सा होगा, द अदर नंबर कैलकुलेट करना था। अदर इज ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है 60, तीसरा ऑप्शन है 75 और चौथा ऑप्शन है 120। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है, कौन सा नंबर होते हैं, अगर दो नंबर कौन से हैं, अगर ए और बी ऐसे दो नंबर हैं, क्या, लेट x एंड y आर टू नंबर्स। अगर कोई दो नंबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है दो नंबर का एलसीएम दिया हुआ है, HCF, ठीक है, HCF दिया हुआ है 15, एलसीएम दिया हुआ है 300, एक नंबर दिया हुआ है 60, दूसरा नंबर कैलकुलेट करना था। तो फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों नंबर का गुणा करने पर एलसीएम इंटू HCF होता है इन दोनों नंबर्स के, XY का एलसीएम और XY का HCF के इक्वल होता है। तो आप देख सकते हो एक नंबर दिया हुआ है कितना, एक नंबर मान लो 60 है, दूसरा नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है। एलसीएम आपको कितना दिया हुआ है 300 और HCF कितना दिया हुआ है, दोनों का 15 दिया हुआ है। तो कुछ नहीं, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, ये नीचे जाएगा, तो 300 गुणित 15 बटे का 60, आपको पता होगा 15 चौक 60 होता है भाई, 300 बटे 4 कर दो, x की वैल्यू मिल गई, 300 बटे 4 करते हो तो 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो 2 15, ठीक है, 100 150 आ जाएगा। फिर 2 से काटते हो तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 5 6 10, 75। x की वैल्यू कितनी आएगी 75। अगर हम देखें तो कौन सा होगा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, कौन सा, x की वैल्यू 75 नंबर होगी। नहीं, दूसरा नंबर 75 है और एक नंबर कौन है आपका दिया हुआ है 60। जब 60 और 75 का करेंगे एलसीएम तो आएगा आपका 300, HCF निकालोगे तो आएगा आपका 15 नंबर आएंगे। तो देखिए ये भी कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 लिखा हुआ है, कन्वर्ट द फ्रैक्शन। आपको एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में कंप्लीट मैथ्स का सॉल्यूशन मिलेगा भाई, आप लोग बने रहिए इसके साथ। कन्वर्ट द फ्रैक्शन, कन्वर्ट द फ्रैक्शन 3/16 इंटू परसेंट। आपको परसेंट में कैलकुलेट करनी है, 3/16 दिया हुआ है और ऑप्शन दिया हुआ है पहला 0.1875%, दूसरा ऑप्शन है
0.165%, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है 16.50% और फोर्थ ऑप्शन है 18.75%, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन बोला था कि एक जो भिन्न दिया हुआ है 3/16 को दशमलव में बदलिए और प्रतिशत में भी बनाना था, ठीक है। तो सबसे पहले तो 3/16 को आप क्या करना है, परसेंटेज में करना है। तो आप 3/16 लिखोगे, गुणित परसेंटेज मतलब कितना होता है, 100 का आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंट में मिल जाएगा जो भी नंबर मिलेगा। 16 को 3 से भाग करते हो तो सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिक भी लगा सकते हो। सबसे पहले 16 को अगर मैं भाग करूंगा तो 0 बार जाएगा, तो ठीक है 0 गया मतलब 0 से कट गया, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बना, 16 एकम 16 होता है, 16 दूनी 32 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा तो 16 एक कम 16 कटाएंगे तो 30 में से 16 गया, यहाँ पर कितना आने वाला है, 10 में से 6 गया 4, इधर बचता है आपका 2 में से गया 1, 14 आएगा। अब 16 बड़ा है 14 से, तो फिर पॉइंट लगाया मतलब 0 बन जाएगा। तो 16 इंटू क्या करता हूँ मैं, 8 करके देखता हूँ, 8 बार करूँगा तो कितना, 8 6 48 की 8 हासिल 4, 8 एकम 8, 8 4 12, देखो कितना आ रहा है, 128 आ रहा है। यहाँ कितना 140 है, तो 16 गुणित 9 करके देख लो कितना आएगा। 16 गुणित 9 करते हो तो आप देख सकते हो 9 6 54 की 4 हासिल 5, 9 एकम 9 5 14, जो कि ज़्यादा हो गया 144 से। 144 से ज़्यादा हो गया मतलब यहाँ पर आने वाला है कितना, 8 बार में, 8 बार में आएगा, 8 बार में कितना आएगा, 128 आएगा। तो 0.18 लगभग आने वाला है। तो 0.8 वाला कौन सा होगा, देखिए ये 18, तो ये कितना 16 है, ये कैंसिल हो गया, पहले ही कट गया। ये भी कितना 16 है, ये भी कट गया, ये और ये भी हो सकता है, ठीक है। अभी पहले आप सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अब ये 8 कितना बचेगा, यहाँ से 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया आपका जो है 2, और यहाँ पर आप बस बचेगा आपका 3 में से 2 गया 1, 12 आ रहा है, ठीक है। तो अभी कितना जाएगा, लगभग 0 लिखोगे 120, तो 16 का टेबल पढ़ लो कितना आने वाला है, बार में कि देखो 128 8 बार में ज़्यादा जा रहा है मतलब 7 बार में जाएगा। तो 7 बार में लेके जाओगे तो कितना आएगा, 7 बार में करते हो तो 116 गुणित कितना 7, तो जैसे ही 16 गुणित 7 करते हो तो 6 7 42 की 2 कैरी 4, 7 एकम 7 7 4 11, 112 आएगा यहाँ पर। तो 112 घटाया, तो यहाँ पर आप घटाने पर कितना आएगा, यहाँ पर जो है नंबर 10 में से 2 गया, कितना आएगा 8, और इधर बचेगा 1 कट गया, 2 में से 1 में से गया 0 1, तो 8 बचेगा। तो फिर 16 का तो 1.87 देखो आ रहा है, 1.875 आएगा, ठीक है। मतलब लास्ट में जो है 80 बनेगा, 16 पंचे 80 पूरा कट जाएगा 80 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 0.1875 आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कितना आने वाला है, 0.1875%। और परसेंट इंटू में क्या लिखा हुआ है भाई, जल्दी बताओ, 100, फिर परसेंटेज में। तो पॉइंट हटाने के लिए यूज करते हैं ना, बताया था मैं, 1 8 7 5 लिखा हुआ है, पॉइंट हटाने के लिए नीचे में 4 0 लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 0 लगा दिया, गुणित 100 परसेंटेज में आएगा ना वैल्यू। तो ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। आप बता सकते हो 2 0 लगाने के लिए 2 दशमलव लगाना, वापस कर दो तो 18.75% आएगा, जो कि अगर हम ऑप्शन से देखें तो फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो कट गया, तो बच गया कौन सा सही होगा, 18.75। तो ये ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई, कि परसेंटेज हड़बड़ी में करोगे तो आप ये लगा दोगे, परसेंटेज में लगाना है तो इंटू में 100 से करना पड़ता है मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तब आपका आंसर बन जाएगा 18.75, ठीक है। 18.75 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ था, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको क्या कैलकुलेट करना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैलकुलेट करना था। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन, ठीक है। एक कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं आपको, इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना था, ठीक है। वो है आपका 9/14 और दूसरा नंबर है 3/4 और अगला नंबर है 5/11 है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन देख लेना है कि कौन कौन से ऑप्शन आपको गिवन है। पहला ऑप्शन है 3/4, क्या सबसे छोटा नंबर है, अगला नंबर 5/11 इससे बड़ा है, और 9/14। ये आंसर नहीं बता रहा हूँ भाई, आंसर का ऑप्शन बता रहा हूँ कि ये दिया हुआ है, क्या ये ऐसे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि पहला 5/11, 3/4 और 9/14। तीसरा ऑप्शन है
कि 5/11 है, 9/14 है, कि 3/4 है। और चौथा ऑप्शन है 9/14, 9/14, 5/11 एंड लास्ट 3/4। इनमें से कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है आपको, ठीक है, यानी कि छोटे से बड़े में जाना है। सबसे छोटा नंबर खोजना है, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आपको इनका क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप एलसीएम कैलकुलेट कीजिए, किसका, 14 का, 4 का और 11 का। तो आप देख सकते हो, तो 14 4 का एलसीएम कितना है, 4 के 14 के टेबल में कितना होता है भाई, एलसीएम जो है कहीं ना कहीं इसको 7 क्या लिख सकते हैं, 7 गुणित 2 और 4 और 11। तो इनका जो एलसीएम है तो 2 को टेबल में तो 4 आ ही जाता है, तो सिर्फ कौन सा बचेगा, 7 गुणित 4 गुणित 11 आएगा, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आने वाला है, 7, 4 और 11 का। तो पहला नंबर कौन सा है, 9/14 है, तो ठीक है 9/14 हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर कौन है आपका, 3/4 है और 5/11 है। इनका बेस सेम बनाना है। बेस सेम बनाने के लिए, बेस मतलब नीचे वाला, डिनोमिनेटर वाला, उसकी वैल्यू को सेम बनानी है। तो इसमें देख सकते हैं 14 है, 14 मतलब कितना, 7, इसमें से 2 निकाल लो तो 7 दूनी 14 बच गया, तो 2 गुणित 11 बचेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 7 गुणित 2 गुणित 2 गुणित, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमको डायरेक्ट वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू कितनी चाहिए भाई, 7 दूनी 14 तो ऑलरेडी है ही है, बस कमी किसकी है, 11 दूनी 22। तो ऊपर में 22 से गुणा, नीचे में 22 से गुणा, तो पूरा नीचे का बेस सेम हो जाएगा। इसमें देख सकते हो 4 ऑलरेडी है, बचा कौन सा, ये 11 गुणित 7 मतलब 77। 77 का ऊपर, 77 का नीचे गुणा कर दीजिए, ठीक है, बेस सेम करने के लिए। तीसरा 11 ऑलरेडी है, बचा कौन, 7 चौक 28, तो ऊपर भी 28 से, नीचे भी 28 से कर दिए गुणा। तो जब बेस सेम हो जाएगा तो ऊपर का नंबर ही आपका बड़ा छोटा पता चल जाएगा कौन सा है। तो देख सकते हो 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19। ऊपर में 198 आएगा, नीचे में जो भी आएगा 14 जो है 14 गुणित 22, नीचे का तो सेम हो गया। नीचे में यहाँ पर भी कितना आएगा, 7 गुणित 77 गुणित 4 जो भी आएगा वो सेम ही बनेगा, ठीक है, सबकी वैल्यू सेम होगी यहाँ से। उसके बाद 3 का गुणा कर दो, 7 तियां 21 की 1 हासिल 2, 7 तियां 21, 22 23, ठीक है, 231 आएगा। और नीचे में देखोगे तो 8 5 6 40 का 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 140। नीचे में जो भी आएगा वो सेम होगा, ठीक है। 77 11 गुणित 28 है, 11 गुणित 28 करो या फिर 14 गुणित 4, 77 गुणित 4 करो या 11 गुणित 22 करो। नीचे का सबका सेम हो गया, ठीक है। नीचे का कितना हो गया भाई, सब में देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो 7 चौक 28 की 8 और 7 चौक 28 29 30 308 आएगा। तो नीचे में सबका कितना आने वाला है, 308 आएगा। नीचे में कितना आएगा, 308, ठीक है। 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 चौक 28 29 30, सही है। ऊपर में आएगा 198, इधर आएगा 231, इधर देखते हो तो 140 आया। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, बड़ा, सबसे छोटा नंबर से अरेंज करो। सबसे छोटा इसमें से कौन सा है, 140। 140 मतलब कौन हो गया, 5/11, पहले ये आएगा। फिर दूसरा नंबर पे कौन होता है, देखो इससे बड़ा कौन है, 198। 198 मतलब 9/14। तो इसके बाद देखो ये पहले 5/11 आएगा, फिर अगला 9/14 आएगा, फिर अगली बार में 3/4 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन से जो है ये सभी ऑप्शन जो है हमारे इनकरेक्ट हो जाते हैं। सही कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 5/11 है। उससे बड़ा कौन सा है, 9/14 है। इससे बड़ा कौन है, 3/4 है, ठीक है। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था ये भी। तो इसी तरह से हमारा ये मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ से फिनिश होता है। और उसके बाद जो है पार्ट 2 के पेपर जो है पेपर 2 के सॉल्यूशन मैथ्स हम प्रोवाइड करेंगे।